आज बात करते हैं एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू की। नो शुगर कोटिंग, नो फैन बायस। ये उन लोगों के लिए रिव्यू है जो थिएटर में ये फिल्म देखने के पहले सच सुनना चाहते हैं। देखो बॉस, अगर साउथ सिनेमा की अमेजिंग स्टोरी टेलिंग और टाइट एक्शन की अगर आपको आदत हो गई है ना, तो ये फिल्म देखते वक्त आपको डेजावू महसूस होगा। बट नॉट इन अ गुड वे। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोमियो उस तरह का वर्ल्ड, उसकी दुनिया एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। रोमियो एक ग्रे कैरेक्टर है जो वायलेंस करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा सा वीक लगता है। देखो, फिल्म की शुरुआत एक अच्छी डायरेक्शन में तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन फिल्म का सीन 1 से उसका जीपीएस कहीं ना कहीं लूज हो चुका है। फिल्म की ओपनिंग होती है एक्शन से, जो कि थ्रिलिंग और स्टाइलिश नहीं लगती। हम साउथ फिल्म्स का एक्शन देखते हैं तो हमें ऐसा होता है कि वी वांट मोर, लेकिन इस फिल्म का एक्शन देखकर लगा इतना क्यों, ब्लड शेड इतना ज्यादा कि कहानी तो कहीं पीछे ही रह जाती है। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद की। लुक वाइज, प्रेजेंस वाइज उन्होंने अपने रोल को बखूबी कैरी किया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगा कि वो इंटेंसिटी कम थी। कहीं कहीं डार्क सीन्स में भी अनइंटेंशनली कॉमेडी सीन्स लग रहे थे, और शायद यही रीजन है कि फिल्म का डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा था। फिल्म में रिलीफ का नाम था नाना पाटेकर जी। जब जब वो स्क्रीन पर आए हैं तब तब फ्रेम बस उनका ही होकर रह गया। उनकी शेयर प्रेजेंस ने बाकी सारे कैरेक्टर जो आसपास थे उनको स्मॉल टाइम फील करा दिया। दैट्स व्हाई आई थिंक नाना पाटेकर जी इज हु ही इज टुडे। फिल्म में जो सीन्स मेरे लिए स्टूड आउट करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से स्टूड आउट करते हैं बिकॉज नाना पाटेकर जी वाज अ पार्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, अविनाश तिवारी के सीन्स कम थे इस फिल्म में, लेकिन जब भी वो सीन पर आया या फिल्म में आया तो क्लीशे सीन्स को भी उसने लाइवली बना दिया, फ्रेश बना दिया। राइट। तृप्ति धिमरी, उसने अपने रोल को जिया है, और जो दिखता है कि बड़ी सिंसियरिटी से उसने अपने रोल को जिया है। फिल्म में बात करते हैं बाकी कास्टिंग की। ऑनसॉम्बल कास्ट थी। फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी जी को देखकर खुशी तो हुई, लेकिन उनको स्क्रीन पर देखने के बाद ऐसा लगा कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। विक्रांत मासी, तमन्ना भाटिया जैसे एक्टर्स को लिया, लेकिन उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं होने दी। दिशा पटनी के बारे में मैं 3 वर्ड्स में समराइज कर देती हूँ: स्किपेबल, मिसेबल, फॉरगेटेबल कैरेक्टर। या एक एक्टर की बात करना चाहूंगा, राहुल देशपांडे, जिन्होंने इंस्पेक्टर पाठारे का रोल किया है। वो इतना उसने अमेजिंग किया है बिकॉज ही इज अ नेशनल अवार्ड सिंगर ऑल्सो, और मराठी रिच सिनेमा से वो आते हैं। उनका कैरेक्टर ऑथर बैक लगता और है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे अपना कैरेक्टर निभाया है कि ऑथर क्या राइटर ने उनको ध्यान में रखते ही ये रोल लिखा है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। थिएटर का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी टेलिंग था। हार्डली कोई जनता फिल्म देखने आई थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शो था शायद। लेकिन जो जनता फिल्म देखने आई भी थी 2-4, उन्होंने भी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे अलावा थिएटर में कोई और था। ना कोई लाफ्टर, ना कोई क्लैप्स, ना कोई विसिल। ऐसा लग रहा था मन ही मन सोच रहे हैं कि हम ये फिल्म देखने क्यों आए। इंटरवल से थोड़ा पहले अविनाश तिवारी का कैरेक्टर जलाल इंट्रोड्यूस होता है। उनको देखकर लगा कि शायद इंटरवल के बाद फिल्म पिकअप करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली पिकअप नहीं की, क्योंकि स्टोरी और डायरेक्शन कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हो गई थी। ये ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे अननेसेसरी कहीं की सीन्स उठा के डाल दिया, जैसे कोई फिलर का कोई कलेक्शन हो, क्योंकि फिल्म में कोई स्ट्रॉन्ग मिड पॉइंट नहीं है, कोई हाई मोमेंट नहीं है, कोई सेटिस्फाइंग पे ऑफ नहीं है। ऐसा लग रहा था ये फिल्म ये रोलर कोस्टर राइड की जगह पे तो कोई पेनफुल राइड बन चुका है। सबसे बड़ा इशू क्या था? ओरिजिनलिटी की कमी। फेमिलियर मास फॉर्मूला उठाया, कॉपी किया और प्लेट में सर्व करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी हुई जब हमें सर्व किया तो वो फ्रेश भी नहीं लगा। ऐसा लगा 4 दिन पुरानी सब्जी लाकर दे दी। और अगर एक्शन की बात करूं तो ऐसे लगेगा कि आपने ये एक्शन बाकी फिल्मों में देखा है, तो ऐसा लग रहा है कोई रिपीट एक्शन हो रहा है। इमोशंस कई जगह सही थे, कई जगह बहुत ही अनइवन से थे। बाकी कैरेक्टर्स की बात करूं कि मेन लीड को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स के को एस्टैब्लिश ही नहीं किया इन्होंने। डायरेक्टर कहीं ना कहीं लगता है कि भूल गया कि इनको एस्टैब्लिश करना है, तो एज एन ऑडियंस हम फिल्म के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए। पर क्या इसका मतलब है कि फिल्म कंप्लीटली अनवॉचेबल है? नहीं। कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो कि स्टूड आउट की, जैसे कि नाना पाटेकर जी जब जब स्क्रीन पे आए परफॉर्म किया लिटरली। उन्होंने। और तृप्ति ढिमरी बहुत ही पायस लगी, प्योर लगी। शी ऑल्सो स्टूड आउट फॉर मी हैंड्स डाउन। अविनाश तिवारी ऑल्सो कुछ सीन्स में बहुत बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। ही लुक्ड फ्रेश। कैसे कर जाते हैं वो? हर बार आई सी हिम इन अ डिफरेंट परफॉर्मिंग अवतार। समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और राहुल देश पांडे, एज विशाल सेड, बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर था, बट दैट स्टूड समथिंग आउट। डिफरेंट दैट वी हैव सीन। लेकिन इतने सारे किरदारों के बावजूद भी फिल्म ओवरऑल पर्सनली मुझे एंगेजिंग नहीं लगी। लेकिन अगर आप शाहिद कपूर के हार्डकोर फैन हो, या आपको डार्क, गोरी, ब्लडशेड, वायलेंट फिल्म देखना पसंद है, तो मे बी यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेकिन अगर आप टाइट स्टोरी टेलिंग या इम्पैक्टफुल एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भैया एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना।
तो ये था ओ रोमियो के बारे में हमारा ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट ओपिनियन। हो सकता है हमारा रिव्यू आपके ओपिनियन से अलग हो। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ऐसा क्या है जो हमने मिस कर दिया। लेकिन अगर आपका भी वही सोचना है जो हमारा है तो आओ ज़रा दर्द बांट लेते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए रियल ऑनेस्ट रॉ रिव्यूज तो कीजिए सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि हम हमेशा लेकर आते हैं, क्योंकि हम हैं आपके सुपर नायक्स।